हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 60 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन एन ऑस्कर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रिपल आर मूवी। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल आर मूवी फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसने कि वॉन किया है ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ट्रिपल आर मूवी फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसे कि नॉमिनेट किया गया अकेडमी अवार्ड्स के लिए इन द लास्ट 2 डिकेड्स, जबकि नाटू नाटू सॉन्ग वॉज द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर। फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि नाटू नाटू तेलुगु लैंग्वेज का सॉन्ग है और ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जिसने कि वॉन किया गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं एम कीरामणी जी, जिन्होंने कि अवार्ड रिसीव किया। ये तेलुगु लैंग्वेज का सॉन्ग है जो कि गाया गया है काल भैरव और राहुल सिपलीगंज के द्वारा। नाटू नाटू का मतलब होता है टू डांस, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शहाबुद्दीन छुप्पू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बांग्लादेश। फ्रेंड, शहाबुद्दीन छप्पू बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। बांग्लादेश, जिसकी कैपिटल है ढाका, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी और प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन छुप्पू जी, जो कि न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रिसेंट के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। बोला तिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। लुइस इनेशियो लुला द सिल्वा बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। सितिवेनी रेबुका बनी है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। लियो वराडकर इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। पेरू के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं दीना बोलुआर्डे और वियतनाम के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो वैन द्योंग, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution deals with the disqualification of MPs from Lok Sabha or Rajya Sabha? Right answer is option C, Article 102. Friends, Article 102 of the Indian Constitution deal करता है disqualification of MPs from लोक सभा और राज्य सभा। ये प्रोवाइड करता है रीजंस की लिस्ट जिसके बेस पर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी को एमपी की पोजीशन से डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस इशू किया गया है बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट। ऐसा प्रोसीजर मेंशन है आर्टिकल 102 सेक्शन 1 के सब सेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अंजी रिवर। फ्रेंड्स, इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है अंजी रिवर जम्मू एंड कश्मीर में और ये मई 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें अंजी रिवर की तो ये चेनाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ये ब्रिज पार्ट है एम्बिशियस उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। ये प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन मार्च 2002। इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट माउंटेन रेलवे प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एलन मस्क। फ्रेंड, एलन मस्क जो कि सीईओ हैं टेस्ला कंपनी के, इनकी कंपनी की वर्थ है $187 बिलियन। इन्होंने वंस अगेन ओवरटुक किया है द पोजीशन ऑफ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स रिपोर्ट। सेकंड पोजीशन रही है बर्नार्ड आर्नोल्ड की, जो कि फ्रेंच बिजनेस टाइकून हैं। इनकी कंपनी की वर्थ है $185 बिलियन। थर्ड प्लेस पर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इनकी कंपनी की वर्थ है $117 बिलियन। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रीसेंट के इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स की रिवीजन कर लेंगे।
इंडिया की रैंक रही है 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। टॉप किया गया है फिनलैंड के द्वारा। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड रहा है जियो। टॉप किया गया है स्विसकॉम के द्वारा। इंडिया की रैंक रही है 42 इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। टॉप किया गया है यूएस के द्वारा। इंडिया 7th बिगेस्ट नेशन बना है क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट करने वाला 2023 में। बेंगलुरु सेकेंड स्लोएस्ट प्लेस है ड्राइव करने के मामले में इन द वर्ल्ड इन 2022। IQ एयर इंडेक्स में मुंबई ने ओवरटेक किया है दिल्ली को एज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट में एशिया 2025 तक वर्ल्ड की हाफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर चुका होगा, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बिहार और छत्तीसगढ़ अपने बजट का शिक्षा में अधिक खर्च करने वाले राज्य बने हैं। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हाईएस्ट पेड एथलीट रहे इन 2021 to 2022। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड कंट्री का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक सेटअप करने वाला राज्य बना है। ये उन ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए सेटअप किया जाएगा जिनकी मां का जन्म देने के दौरान देहांत हो गया था। उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून, विंटर की और गैरसैंण समर की। सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा की सीट्स हैं 3 और लोकसभा की सीट्स हैं 5, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान ने हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही राजस्थान बन गया है फर्स्ट एंड ओनली द स्टेट इन द कंट्री जिसने कि लेजिस्लेट किया है राइट टू हेल्थ। इस बिल के अकॉर्डिंग राज्य के सभी रेसिडेंट्स को किसी भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट एंड डिजाइनेटेड हेल्थ केयर सेंटर में बिना किसी प्रीपेमेंट ऑफ रिक्वेसाइड फी और चार्जेस के भी राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर उपलब्ध कराया जाएगा, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में छत्तीसगढ़ में मीडिया पर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 पास किया गया है, ये भी आपने याद रखना है, जिसकी एम है मीडिया पर्सन्स को प्रिवेंट करना उनके अगेंस्ट होने वाले वायलेंस से और उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करना। राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। सीएम है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 200, लोकसभा सीट्स हैं 25 सीट्स और राज्यसभा सीट्स हैं 10। नेक्स्ट, हु कन्फर्ड असम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तपन साइका। तो असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तपन साइका जी को, यह आप याद रखिएगा। असम भैरव, जिसे कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कहा जाता है असम का, यह असम की गवर्नमेंट ने दिया है डॉक्टर तपन साइका जी को फॉर द ईयर 2022 to 2023। ये एसोसिएटेड हैं हेल्थ केयर, कैंसर केयर एंड पब्लिक सर्विस सेक्टर से। ये एक सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि वर्क कर रहे हैं टुवर्ड्स कैंसर अवेयरनेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की रिवीजन कर लेंगे। एबल प्राइज 2023 दिया गया है लुइस कैफ्रली जी को, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। शक्तिकांत दास बने हैं गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 सीवा शंकरी। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिस्कर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 हरिबाल कृष्णा जी को दिया गया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 आलिया मेरो। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मार्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 आर विष्णु प्रसाद। पीटी हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को। मिस यूनिवर्स 2022 रही हैं आर बोनी कैप्रियल जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर रहा है नाटू नाटू सॉन्ग, ये RRR मूवी का सॉन्ग है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़।
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जिसे चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कहते हैं, ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी के द्वारा ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। इसकी एम है प्रमोट करना ट्री प्लांटेशन को अक्रॉस द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स एंड लैंड ओनर्स। फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम्स देख लेंगे। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम त्रिपुरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान, अम्मा एंड बहिनी स्कीम सिक्किम, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश, हर घर गंगाजल बिहार, पंख अभियान मध्य प्रदेश, चिराग स्कीम हरियाणा, सहाय स्कीम झारखंड और सफल स्कीम ओडिशा में शुरू की गई है। नेक्स्ट, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्जियो पेरेज। फ्रेंड्स, सर्जियो पेरेज ने वॉन किया है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स ऑन 19 मार्च 2023। सेकेंड प्लेस पर रहे मैक्स वर्स्टैपन। 2 टाइम चैंपियन फर्नांडो अलोंसो ने फिनिश्ड किया थर्ड प्लेस पर। फ्रेंड्स, सर्जियो पेरेज ये बिलोंग करते हैं मैक्सिको से, इनकी कार का नाम है रेड बुल, और मैक्स वर्स्टैपन ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनकी कार का नाम भी रेड बुल है, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। पंकज अडवाणी जो कि स्नूकर से एसोसिएटेड हैं, इन्होंने रिटेन किया है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल। किसे डिफीट करके? तो दामनी को डिफीट किया है इन्होंने। सात्विक सिराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने वॉन किया है मेंस डबल टाइटल एट द स्विस ओपन सुपर सीरीज 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। इंडियन वेट लिफ्टर्स धनुष लोगानाथन एंड जोशना साबन ने वॉन किया है ब्रॉन्ज मेडल इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज एट द IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन ड्यूरेज अल्बानिया। रानी रामपाल जो कि हॉकी से एसोसिएटेड हैं, इन्होंने अचीव किया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है स्पोर्ट में जिनके नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा। रोहन बोपन्ना बन गए हैं ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर जिन्होंने कि वॉन किया है ATP मास्टर 1000 टाइटल, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 22 मार्च। तो फ्रेंड्स, हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें इसके 2023 की थीम की, तो ये रही है एक्सेलरेटिंग चेंज, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मार्च के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स देख लेंगे। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, जिसकी थीम रही पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, थीम रही डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया गया, जिसकी थीम रही 2023 की मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया, थीम रही एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम रही बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, जिसकी थीम रही आई लव स्पैरो। 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया, थीम रही फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, थीम रही एक्सेलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया गया, थीम रही द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। 23 मार्च को शहीद दिवस और मार्टर्स डे मनाया गया, ये दिन मार्क करता है द एनिवर्सरी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु इन 1931। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया, थीम रही यस वी कैन एंड टीबी। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया, थीम रही थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द WPL 2023 टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस। तो फ्रेंड्स, 2023 का WPL का टाइटल जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। बात करें मुंबई इंडियंस टीम की, तो इसकी कैप्टन रही हरमनप्रीत कौर, हेड कोच रही चार्लोटे एडवर्ड्स और ओनर रहा रिलायंस इंडस्ट्री।
फ्रेंड्स, वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2023 के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। 2023 वीमेंस प्रीमियम लीग, जिसे टाटा WPL 2023 के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया गया 4 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक। इसके एडमिनिस्ट्रेटर रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये फॉर्मेट है 2020 क्रिकेट। मैस्कट रहा इसका शक्ति। होस्ट कंट्री रही इंडिया। फ्रेंड्स, ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। टीम्स ने पार्टिसिपेट किया इसमें 5 टीम्स ने। टोटल मैचेस प्ले किए गए 22। फाइनल मैच प्ले किया गया ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। चैंपियन टीम रही मुंबई इंडियंस, जो कि इसका फर्स्ट टाइटल रहा और इसे 6 करोड़ कैश प्राइज दिया गया। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स, इसे 3 करोड़ कैश प्राइज दिया गया। ऑरेंज कैप के विनर रही मैग लैनिंग, जो कि दिल्ली कैपिटल्स टीम से हैं। पर्पल कैप दिया गया हैली मैथ्यूज़ को, ये मुंबई इंडियंस टीम से हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैली मैथ्यूज़। एमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया यास्तिका भाटिया को। स्पॉन्सरशिप दी गई टाटा को। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच रही नेट स्काइबर ब्रंट, जो कि मुंबई इंडियन टीम से हैं। हाईएस्ट एवरेज नेट स्काइबर ब्रंट का रहा 66.4 एवरेज। जो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट रहा शेफाली वर्मा का। हाईएस्ट स्कोर रहा सोफी डिवाइन का। किसके अगेंस्ट? तो गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट। कितने रन बनाए इन्होंने? 99 रन्स बनाए 36 बॉल्स पर। मोस्ट सिक्सेस लिए गए शेफाली वर्मा और सोफी डिवाइन के द्वारा। कितने? तो 13। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है कर्नाटक ने, ये आप याद रखिएगा। बात करें संतोष ट्रॉफी 2022 टू 2023 की, ये इसका एडिशन रहा 76। चैंपियन टीम रही कर्नाटक। रनर अप टीम रही मेघालय। ये फर्स्ट ट्रॉफी है कर्नाटक की आफ्टर अ गैप ऑफ 54 ईयर्स। इससे पहले ये मैसूर के प्रिंसली स्टेट्स के रूप में 4 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। फाइनल मैच प्ले किया गया सऊदी अरब में। मैचेस प्ले किए गए टोटल 120। बात करें संतोष ट्रॉफी की, तो ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1941। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी AIIF और मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही इसमें वेस्ट बंगाल, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सेवलॉन इंडिया हैज़ नेम्ड विच स्पोर्ट्समैन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। तो सेवलॉन स्वच्छ इंडिया ने अनाउंस्ड किया है सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड का फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाने का, टू इंस्पायर बिलियंस टू वॉश देयर हैंड्स। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर्स की रिवीजन कर लेंगे। MS धोनी को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वायाकॉम 18। सूर्या कुमार यादव को जियो सिनेमा का। लियोनेल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर प्यूमा इंडिया बनी है हरमनप्रीत कौर। नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया बने हैं आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया बने हैं रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी। मणिका बत्रा एंड पलक कोहली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। सौरव गांगुली बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ब्रांड एम्बेसडर फॉर Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड बनी है वीमेंस क्रिकेटर्स यास्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। लक्सस के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विराट कोहली। पेप्सिको एंड स्टार स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय's न्यू चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। NPP चीफ कोनराड संगमा ने ओथ ली है मेघालय के चीफ मिनिस्टर के रूप में फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। ये सर्व कर रहे हैं एज द 13th CM ऑफ मेघालय, ये भी आप याद रखिएगा। मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड के संगमा जी और गवर्नर हैं फागू चौहान जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, राज्यसभा की सीट्स हैं 1 और लोकसभा की सीट्स हैं 2, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माणिक साहा।
मणिक साहा ने ओथ ली है त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में फॉर द सेकेंड टाइम। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये ओथ सेरेमनी हेल्ड की गई अगरतला के विवेकानंद मैदान में। चीफ मिनिस्टर मणिक साहा वॉन फ्रॉम टाउन बारदोवली कंस्टिट्यूएंसी इन द त्रिपुरा। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। त्रिपुरा जिसकी कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मणिक साहा जी, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 60, लोकसभा सीट्स हैं 2 और राज्यसभा सीट्स हैं 1। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू गेट अ कमांड अपॉइंटमेंट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शालिजा धामी। तो कमांड नियुक्ति पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी है शालिजा धामी जी। इनका नाम आप याद रखिएगा। और ऐसा हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने किसी महिला को सिलेक्ट किया है एज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ मिसाइल स्क्वाड्रन नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। शालिजा धामी बोर्न हुई थी पंजाब के लुधियाना में। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, which country has opened military service to women for the first time in 25 years? Right answer is option C, कोलंबिया। तो फ्रेंड्स 25 सालों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा कोलंबिया ने शुरू की है। यह आप याद रखिएगा। कोलंबिया जिसकी कैपिटल है बोगोटा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश और प्रेसिडेंट हैं गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट, सतीश कौशिक passed away in March 2023. In which year did Satish Kaushik win the Filmfare Best Comedian Award? Right answer is option B, 1990. वेतरन एक्टर एंड डायरेक्टर सतीश कौशिक का हाल ही में देहांत हो गया है। इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। कौशिक वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज रोल्स इन फिल्म सच एज जाने भी दो यारो, मिस्टर इंडिया, दीवाना मस्ताना एंड उड़ता पंजाब। सतीश कौशिक ने वॉन किया था फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड इन 1990 फॉर राम लखन एंड फॉर साजन चले ससुराल इन 1997। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स रीसेंट के ऑबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। हाल ही में एक फ्रेंच फुटबॉलर जिनका नाम है जस्ट फॉन्टेन, इनका निधन हो गया है। चंद्रशेखर दास गुप्ता एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्लासिकल डांस लीजेंड कनक रेले का देहांत हो गया है। ये हैं कनक रेले जी। एक्स इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर TCA रामानुजन का हाल ही में देहांत हुआ है। पॉपुलर मलयालम एंकर एक्टर सुभी सुरेश का देहांत हुआ है। फॉर्मर गुजरात गवर्नर OP कोहली पास्ड अवे एट 87। तेलुगु एक्टर एंड पॉलिटिशियन नंदामुरी तराके पास्ड अवे हुए हैं। यशगुणा भागवत बलिप्पा नारायण भागवता पास्ड अवे एट 85। मिर्ज़ापुर फिल्म के एक्टर शाहनवाज प्रधान का देहांत हो गया है। इंडियन फुटबॉलर लीजेंड तुलसीदास बालराम पास्ड अवे एट 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पॉक स्ट्रेट रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, SR शेलार। स्विमर संपन्ना रमेश शेलार बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन अंडर 21 ग्रुप जिन्होंने कि स्विम किया है अक्रॉस पॉक स्ट्रेट फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोटी इन तमिलनाडु। ये आप याद रखिएगा। इन्होंने 29 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को 5 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करने का रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो 8 आवर्स 26 मिनट्स का था। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, recently the initiative Mira was in the news. It is related to, right answer is option D, millet. So मीरा यानी मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसकी एम है वर्ल्ड के मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना। यह आप याद रखिएगा। इट इज़ इन द लाइन विद द UN डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, the proposal for which was moved by India and supported by 72 countries. इसका सेक्रेटेरिएट होगा दिल्ली में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 27th February is celebrated as which day every year? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्ल्ड NGO डे। तो हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे के रूप में मनाया जाता है। ये आपने याद रखना है। थीम रही 2023 की द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ NGOs इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स।
addressing social and environmental challenges and achieving sustainable development goals. फ्रेंड्स, फेब्रवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स देख लेंगे। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया गया। थीम रही इसकी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया। थीम रही क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया गया। थीम रही पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया। थीम रही रेडियो एंड पीस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया। थीम रही ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया गया। थीम रही मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया गया। वर्ल्ड स्काउट डे 22 फरवरी को। थीम रही आवर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। थीम रही ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच टीम वॉन द आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ये ऑर्गेनाइज किया गया 10 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। एडमिनिस्ट्रेटर रहे इसके आईसीसी। इसकी होस्ट कंट्री रही साउथ अफ्रीका। एडिशन रहा ये 8th और चैंपियन टीम रही ऑस्ट्रेलिया, जो कि इसका 6th टाइटल रहा। रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10 और मैचेस प्ले किए गए 23। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही एशली गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में बेथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं। मोस्ट रन्स लिए गए लोरा वोलवार्ट के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका टीम से हैं। इन्होंने 230 रन्स लिए। मोस्ट विकेट्स लिए गए सोफी एक्कलस्टोन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड टीम से हैं, और इन्होंने 11 विकेट्स लिए। ये भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, 2024 का आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा बांग्लादेश में। 2020 का आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कंट्री रही थी ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू हेड द वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अजय बांगा। तो हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है अजय बांगा जी को। यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेंगे। यह एस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1944। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। इसके हेड हैं अजयपाल सिंह बांगा जी। MD एंड CFO हैं अंशुला कांत, जो कि एक इंडियन है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल जी, ये भी एक इंडियन है। रिसेंटली परमेश्वरन अय्यर को अपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक बनी है डिल्मा रोसेफ। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ असोचम बने हैं अजय सिंह जी। फॉर्मर IAS BVR सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है न्यू नीति आयोग CEO। UN सोशल डेवलपमेंट कमीशन ने इलेक्ट किया है रुचिरा कंबोज जी को टू प्रिसाइड इट्स 62nd सेशन। राजेश मल्होत्रा प्रिंसिपल DG ऑफ PIB नियुक्त किए गए हैं। नील मोहन CEO बने हैं यूट्यूब के, ये एक इंडियन अमेरिकन हैं। अनिकेत सुनील तलाटी को अपॉइंट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। राजेश बिंदल को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं संजीव शंकर दुबे जी। और फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट बने हैं अरुण सुब्रमण्यम जी। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस S अब्दुल नज़ीर स्वॉन इन एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट और UT? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के न्यू गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस S अब्दुल नज़ीर जी। इनका नाम आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इन्होंने रिप्लेस किया बिस्वा भूषण हरिचंदन जी को। बिस्वा भूषण हरिचंदन न्यू गवर्नर बने हैं छत्तीसगढ़ के। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स 2023 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया है। इन गवर्नर्स के नाम हम देख लेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलाब चंद्र कटारिया को अपॉइंट किया गया है असम का न्यू गवर्नर। सीपी राधाकृष्णन जी झारखंड के न्यू गवर्नर बने हैं। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार। बीडी मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। बिस्वाभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़। अनुसुईया उकई मणिपुर। ला गणेशन नागालैंड। फागू चौहान मेघालय के न्यू गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। केवलिया त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश और रमेश बायस को महाराष्ट्र का न्यू गवर्नर अपॉइंट किया गया है। यहाँ आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू पब्लिश जजमेंट्स इन रीजनल लैंग्वेज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट। तो केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला न्यायालय बना है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप was inaugurated in which state? राइट आंसर इज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो G20 की फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इनोग्रेट की गई मध्य प्रदेश के खजुराहो में, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर हैं मंगूभाई छागन भाई पटेल जी। इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 230, लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट समिट्स की रिवीजन कर लेंगे। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट ऑर्गेनाइज्ड की गई जयपुर में। G20 साइंस वर्किंग ग्रुप्स सेक्रेटेरिएट मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में। थर्ड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस मस्केट ओमान में। 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई इंडिया में। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड की गई मुंबई में। सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स गुजरात वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है एज फर्स्ट एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 डेनमार्क में ऑर्गेनाइज्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which American city has become first to ban caste certification? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीटल। तो हाल ही में अमेरिकन सिटी सीटल हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बैन कास्ट सर्टिफिकेशन। बात करें यूएसए की तो इसके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जी और कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी है इसकी न्यूयॉर्क सिटी, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2023 की चैंपियन रही सौराष्ट्र, जो कि इसका सेकेंड टाइटल रहा। रनर अप टीम रही बंगाल। फाइनल मैच हेल्ड किया गया एट एडेंस गार्डन्स इन कोलकाता, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा, यहाँ आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली जस्टिस सोनिया गोकानी हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी गुजरात। तो फ्रेंड्स, सोनिया गोकानी को नियुक्त किया गया है गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में। इसके साथ ही ये गुजरात हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस भी बनी है, ये भी आप याद रखिएगा। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। असेंबली की सीट्स हैं 182, लोकसभा सीट्स हैं 26 और राज्यसभा सीट्स हैं 11, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which operation was launched by India to provide aid to Turkey and Syria? Right answer is option B, ऑपरेशन दोस्त। तो टर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के नाम देख लेंगे फ्रेंड्स जो कि इंडिया के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑपरेशन गंगा
ये यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया एक इवैक्यूएशन मिशन था। ऑपरेशन देव शक्ति इवैक्यूएशन ऑपरेशन ये शुरू किया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से इंडियन नेशनल्स को सेफली वापस लाने के लिए। वंदे भारत मिशन, इसके अकॉर्डिंग स्पेशल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया गया था अक्रॉस द ग्लोब ताकि कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान बाहर देशों में फंसे हुए इंडियंस को वापस लाया जा सके। बात करें टर्की की फ्रेंड्स, तो इसकी कैपिटल है अंकारा और प्रेसिडेंट है रिसेप अर्दोगन। इसकी करेंसी है लीरा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर अपॉइंटेड हाउ मेनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यू जजेस को अपॉइंट किया गया है, इनकी संख्या है 5, ये आप याद रखिएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की टोटल स्ट्रेंथ बढ़कर 32 हो गई है और एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है 34। 5 जजेस को अपॉइंट किया गया है, इनके नाम देख लेंगे। जस्टिस पंकज मिथाई, ये चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट थे। जस्टिस संजय करोल, ये चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट रहे। जस्टिस पीवी संजय कुमार, ये चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ये जज थे पटना हाई कोर्ट के। जस्टिस मनोज मिश्रा, ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इन 5 को अपॉइंट किया गया है एज द सुप्रीम कोर्ट जज, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। चीफ जस्टिस और अन्य सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस जिन्हें अप्रोप्रिएट समझा जाए उनसे कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को। प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के दौरान चीफ जस्टिस कंसल्ट करता है कॉलेजियम से। ये कॉलेजियम बना होता है सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से मिलकर और चीफ जस्टिस के द्वारा दी गई ओपिनियन बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में मनाया जाता है। ये इसका एडिशन रहा 23rd। ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि शुरू होता है 1st सैटरडे ऑफ फेब्रुअरी और क्लोज होता है 2nd संडे इन फेब्रुअरी इन द काला घोड़ा एरिया ऑफ साउथ मुंबई, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की रिवीजन कर लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। लोजर फेस्टिवल लद्दाख। नौशेरा फोक फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर। सारस फूड फेस्टिवल न्यू दिल्ली। आमुर फाल्कन फेस्टिवल इन संगाई मणिपुर। वांगला फेस्टिवल मेघालय। काटीबिहू फेस्टिवल एंड बोडोलैंड फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। नोखाई जूहर ओडिशा में। 8th एडिशन ऑफ सारंग फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज्ड किया गया था बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन साउथ कोरिया, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रिकी केज। तो रिकी केज ने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड वॉन किया है, ये आप याद रखिएगा। 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो कि हेल्ड किए गए थे लॉस एंजल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें केज ने अपना 3rd ग्रैमी अवार्ड वॉन किया। इससे पहले ये 2015 और 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ये बेंगलुरु बेस्ड म्यूजिशियन हैं जिन्हें बेस्ट इमर्सिव एल्बम कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है डिवाइन टाइट्स के लिए और इन्होंने अपना यह अवार्ड शेयर किया है स्टीवर्ड कॉपलैंड के साथ। रिकी यंगेस्ट पर्सन है इंडिया से जिन्होंने कि वॉन किया है ग्रैमी अवार्ड और ये 4th इंडियन है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। बात करें फर्स्ट इंडियन की जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, वह हैं पीटी रविशंकर जो कि सितार से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। तो मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आप याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं विद एन अप्रूवल रेटिंग 78% एज पर अ सर्वे बाय US बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट। मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्रेडर 2nd प्लेस पर आए हैं 40 स्कोर के साथ और स्विस प्रेसिडेंट एलन बारसेट ने ऑक्यूपाइड किया है 3rd पोजीशन विद 36 स्कोर, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट,
Which of the following former Prime Minister conferred Lifetime Achievement Honor in UK? Right answer is option B, Manmohan Singh. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह को कन्फर्ड किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से बाय द इंडियन यूके अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन। इन्होंने रिसीव किया यह ऑनर अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1987। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आर कौशिक और आर श्रीधर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ये पुस्तक के लेखक हैं कौशिक जी और आर श्रीधर जी। ये आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। विक्टरी सिटी बुक लिखी गई है सलमान रुशिदी जी के द्वारा। फियरलेस गवर्नेंस बुक लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। अम्बेडकर लाइफ बुक शशि थरूर। द कॉर्बेट पेपर अक्षय शाह एंड स्टीफन ऑल्टर। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय। द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रकाश सिंह। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा बुक लिखी गई है ज्योति बड़ी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी महाराज बुक लिखी गई है श्रीमांत कोकाटे जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की घोषणा की है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फेमस सोशल एक्टिविस्ट, प्रीचर एंड रिफॉर्मर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को ऑनर किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। इनके फादर नाना साहेब धर्माधिकारी को ऑनर्ड किया गया था सेम अवार्ड से इन 2008 बाय द देन चीफ मिनिस्टर अशोक चव्हाण। अप्पा साहेब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2017 में। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बाय होम हैज़ द यूनियन बजट 2023 बीन प्रेजेंटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। तो केंद्रीय बजट 2023 को प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसे हम बजट कहते हैं। फ्रेंड्स, रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1921 में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्वर्थ कमिटी, बट 2016 में रेलवे बजट को मर्ज किया गया यूनियन बजट में। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे रिलेटेड टू बजट। यूनियन फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया यूनियन बजट 2023 फॉर द 5th टाइम इन अ रो। She will be presenting the financial statement and tax proposals for the fiscal year 2023 to 2024. मेड इन इंडिया टैबलेट ने रिप्लेस किया है ट्रेडिशनल बही खाता को एज टू द प्रेजेंट बजट। CAR, the Economic Survey 2022 to 2023 was released on 31st January 2023 by the Chief Economic Advisor of India, V. Anantha Nageshwaran. Government sees the Indian economy growing at 6.5% in the financial year 2023 to 2024. ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। Move to the next question. India has defeated which country to win the first edition of the Under-19 Women's T20 World Cup? Right answer is option A, England. फ्रेंड्स, भारत ने अंडर-19 महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण में इंग्लैंड को हराया है। ये आप याद रखिएगा। ICC अंडर-19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में देख लेंगे। ये इसका एडिशन रहा फर्स्ट। विनर टीम रही इंडिया, रनर अप टीम रही इंग्लैंड। ये वर्ल्ड कप हेल्ड किया गया साउथ अफ्रीका में। पार्टिसिपेंट्स टीम रही 16, मैचेस प्ले किए गए 41। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही ग्रेस स्क्राइवेंस जो कि इंग्लैंड टीम की कैप्टन है। प्लेयर ऑफ द मैच रही टिटास साधु जो कि इंडिया टीम की प्लेयर हैं। मोस्ट रन्स लिए गए श्वेता सहरावत के द्वारा 297। मोस्ट विकेट्स लिए गए मैगी क्लर्क के द्वारा 12 विकेट्स।
अंडर 19 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की कैप्टन रही शेफाली वर्मा, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इन अगस्त 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स समिट 2023 का 15th एडिशन की होस्ट कंट्री रहेगी साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के डरबन में होस्ट किया जाएगा इन अगस्त 2023। ये सेकेंड टाइम साउथ अफ्रीका के डरबन में होस्ट की जा रही है, ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इससे पहले 5th एनुअल ब्रिक्स समिट 2013 में साउथ अफ्रीका के डरबन में होस्ट की गई थी। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 कंट्रीज से मिलकर बना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक फाउंड हुआ था 2006 में और बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका के इससे जुड़ने पर इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसकी सब्सिडियरी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप ब्रिक्स कंट्रीज देख सकते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट समिट्स देख लेंगे। एससीओ समिट 2023 की होस्ट कंट्री रहेगी इंडिया। एससीओ समिट 2022 की होस्ट कंट्री रही थी उज़्बेकिस्तान। 48th G7 समिट 2022 होस्ट कंट्री रही जर्मनी। बिम्स्टेक समिट 2022 श्रीलंका। G20 समिट 2022 इंडोनेशिया। G20 समिट 2023 इंडिया। COP28 समिट 2023 यूएई में होस्ट की जाएगी। नेक्स्ट, Who is the chief guest of the Republic Day Parade on 26th January 2023? Right answer is option A, Abdel Fattah al-Sisi. President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे पर 2023 में, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स साथ ही याद रखिएगा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। और फर्स्ट चीफ गेस्ट की बात करें तो 1950 में फर्स्ट चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे परेड पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द कंट्री, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 23 जनवरी। तो हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इशू और रिलीज़ किया कि नेशन सेलिब्रेट करेगा पोस्टमोस 125th बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि स्टार्ट होगा 23 जनवरी 2021 से। और इस प्रकार इस हॉलीडे को कहा जाता है पराक्रम दिवस, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम देख लेंगे। DRDO डे 1 जनवरी को मनाया गया। न्यू चेयरमैन रहे हैं DRDO के समीर वी कामत। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। वर्ल्ड ब्रेली डे 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम रही 2023 की डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया। थीम रही हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। थीम रही विकसित युवा विकसित भारत। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ पायोनियर्ड द वाइड यूज़ ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन विच इज़ एस्टिमेटेड टू हैव सेव्ड मोर देन 5 करोड़ लाइव्स? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिलीप महालनबिस। ORS घोल के आविष्कार किया गया था दिलीप महालनबिस के द्वारा और इनका देहांत हो गया है। इन्होंने ORS घोल का आविष्कार करके उस समय लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान बचाई थी, ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स 2023 में दिलीप महालनबिस को पोस्टमोसली अवॉर्डेड किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड से, ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स पद्म विभूषण अवार्ड्स 2023 के बारे में देख लेंगे। इस साल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बालकृष्ण दोषी को पोस्टमोसली अवॉर्डेड किया गया है पद्म विभूषण से, ये आर्किटेक्चर की फील्ड से एसोसिएटेड हैं। जाकिर हुसैन आर्ट तबला प्लेयर हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। दिलीप महालनबिस पोस्टमोसली अवॉर्डेड किए गए हैं पद्म विभूषण से, ये मेडिसिन से एसोसिएटेड है।
और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्रीनिवास वाराधन साइंस एंड इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड हैं, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। मुलायम सिंह यादव पोस्टमोस्टली अवॉर्डेड किए गए हैं पद्म विभूषण 2023 से, ये पब्लिक अफेयर्स से एसोसिएटेड हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेयर विल बी डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ट इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र पुणे। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच बुक डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर एंड एक्सेप्ट टाइटल योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्जाम वॉरियर्स, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर टू पोस्टेड ओवरसीज प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैप्टन सुरभि झकमोला। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO की विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली भारतीय महिला अधिकारी बनी है कैप्टन सुरभि झकमोला। बात करें BRO की तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 7 मार्च 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर जनरल है राजीव चौधरी जी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शांति कुमारी। तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शांति कुमारी जी को अपॉइंट किया गया है। तेलंगाना, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जून 2014 में, ये भी आप याद रखिएगा। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के किनारे पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। नेक्स्ट, वेयर हैज़ टीम ऑफ साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स इंक्लूडिंग मेगारेप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिकों की टीम ने मेगारेप्टर सहित डायनासोर की 4 प्रजातियों के अवशेष पहली बार खोजे हैं, यह आप याद रखिएगा। इन अवशेषों को पाया गया था 2021 में और लेबोरेटरी में भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये डायनासोर्स के अवशेष हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द अडॉप्शन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एज द लेटेस्ट लैंग्वेज फॉर इट्स स्कूल स्टूडेंट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है, यह आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल है कैनबेरा, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज़ और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बी सेटअप? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो भारत की पहली ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप की जा रही है उत्तराखंड में, यह आप याद रखिएगा। ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनाई जा रही है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के द्वारा, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून, विंटर की और गैरसैन समर की। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा सीट्स 3 और लोकसभा सीट्स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू स्टार्ट अ हाइड्रोजन पावर ट्रेन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, चाइना। तो चाइना पहली एशियन कंट्री बनी है जिसने की स्टार्ट की है हाइड्रोजन पावर ट्रेन। दिस ट्रेन गेट्स अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर ऑन अ सिंगल टैंक विद अ टॉप स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। बात करें वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री की जिसने कि स्टार्ट की थी हाइड्रोजन पावर ट्रेन, तो वे हैं जर्मनी, ये भी आप याद रखिएगा। चाइना, जिसकी कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और करेंसी है चाइनीज़ युआन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड सुखाश्रय सहायता कोष स्कीम? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सुखाश्रय सहायता कोष स्कीम शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। यह आप याद रखिएगा। इसका पर्पस है प्रोवाइड करना हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू नीडी चिल्ड्रन एंड डेस्टिट्यूट वुमेन। इस स्कीम के अंतर्गत सभी मिनिस्टर एंड कांग्रेस एमएलए अपनी फर्स्ट सैलरी फंड में देंगे, ये भी आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल है शिमला, समर की और धर्मशाला विंटर की यूनियन टेरिटरी ये बना था 1 नवंबर 1956 में। बाद में इसे स्टेट का दर्जा दिया गया 25 जनवरी 1971 में। सीएम है करंट में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला जी। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें असेंबली सीट्स की तो ये हैं 68, लोकसभा सीट्स हैं 4 और राज्यसभा सीट्स हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड कास्ट बेस्ड सेंसस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार की सरकार ने सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के डेवलपमेंट के लिए कास्ट बेस्ड सेंसस स्टार्ट किया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बिहार, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 में। इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी। काउंसिल की सीट्स हैं 75, असेंबली की सीट्स हैं 243। इसकी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसमें काउंसिल की सीट्स हैं 75 और असेंबली की सीट्स हैं 243 सीट्स। राज्यसभा सीट्स हैं 16, लोकसभा सीट्स हैं 40। पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ बिहार हैं जट जाटिन, कर्मा, कजरी एट्सेट्रा। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट रेडी बाय द ईयर 2024? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओडिशा। तो ओडिशा में इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन फर्टिलाइजर प्लांट रेडी किया जाएगा 2024 तक, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ड्रोन? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस कंपनी ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन लॉन्च किया है, यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV वैक्सीन सर्वावेक फॉर सर्वाइकल कैंसर? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया की पहली मेड इन इंडिया क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस QHPV वैक्सीन सर्वावेको फॉर सर्वाइकल कैंसर, या आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट टाइप है जो कि इंडस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स की। ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1966। इसके फाउंडर हैं साइरस एस पूनावाला जो कि चेयरमैन एंड MD हैं। हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र के पुणे में, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अस्का पुलिस स्टेशन। तो ओडिशा का अस्का पुलिस स्टेशन भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, यह आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।